हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर बीम। इससे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम सारे पढ़ लिए हैं। आज हम कैंटिलीवर बीम पढ़ेंगे। देन हम अब अगले लेक्चर से कॉलम पे जाएंगे और कॉलम के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। मैंने स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 से किया है, फिर मैं 4th, 5th और फिर मैंने आपको बताया था 1st और 2nd पे जाऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैंटिलीवर से। जैसे कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, कैंटिलीवर बीम जनरली दिखने में ऐसे होते हैं जो कि एक तरफ से फिक्स होता है, दूसरी तरफ से इनका एंड क्या होता है, फ्री होता है। कैंटिलीवर बीम जनरली हम छज्जों पे देते हैं, स्लैब्स पे देते हैं। जो स्लैब्स हमारे बाहर प्रोजेक्ट होते हैं उनको नीचे से सपोर्ट देने के लिए हम कैंटिलीवर बीम देते हैं। कैंटिलीवर बीम आपको हर किसी के घर के बाहर दिख जाएंगे फ्रंट की तरफ से, जो कि छज्जे को सपोर्ट देने के लिए नीचे से दिए जाते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन कर लीजिए, ताकि जब मैं ड्राइंग बनाऊँ तो कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है, ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल। हमें एक अच्छी सी स्केल लेनी है, जैसे 130 या 120 की। क्रॉस सेक्शन वन नियर द सपोर्ट। एक तो क्रॉस सेक्शन बनाना है सपोर्ट के पास, एंड अदर नियर द फ्री एंड, और एक बनाना है फ्री एंड पे। जैसे मैं आपको बताया था कैंटिलीवर में एक फिक्स एंड होता है, एक फ्री एंड होता है। इसका एल सेक्शन भी बनाना है हमें विद द फॉलोइंग डेटा। अब इसका डेटा दे रखा है, स्पान प्रोजेक्टेड बियॉन्ड सपोर्ट। यहाँ इफेक्टिव स्पान नाम की चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि इफेक्टिव स्पान केवल और केवल आपका सिंपली सपोर्टेड में आएगा। कैंटिलीवर में आपका डायरेक्ट जो आपको स्पान दिया जाएगा वो फिक्स एंड से दिया जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको फिक्स एंड क्या है। यहाँ पे स्पान प्रोजेक्टेड बियॉन्ड सपोर्ट 3 मीटर। साइज ऑफ बीम एट फिक्स एंड। जो साइज ऑफ बीम है फिक्स एंड पे वो है 300 मल्टीप्लाई बाई 600। यहाँ पे दो साइज़ होते हैं, एक तो फिक्स एंड पे और एक फ्री एंड पे, क्योंकि फ्री एंड पे आपका बीम क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है। साइज ऑफ बीम एट फ्री एंड 300 इंटू 200 mm। मेन बार 4 बार 20 mm डाया की। इसमें जो मेन बार है 4 बार है 20 mm डाया की। आउट ऑफ 2 बार आर कल्टेल। इसमें से 2 बार है आपकी क्या हुई है, कट की गई है 1.80 मीटर पे, जो कि फिक्स एंड से है। फिक्स एंड से दूरी कितनी है, 1.80 मीटर। इसको भी मैं आपको डायग्राम में सारा का सारा समझाऊंगा। वॉल थिकनेस एंड बियरिंग, यानी कि दीवार की थिकनेस और बीम दीवार की कितने अंदर गया है, दोनों के दोनों क्या है 400, यानी दीवार की मोटाई भी 400 है और बीम भी दीवार के अंदर पूरा 400 गया है। शेयर स्टीरअप 8 mm डाया 2 लेग, जो कि हमारी स्टीरअप्स होती हैं जो कि शेयर के लिए रजिस्ट करने के लिए डाली जाती है बीम में, वो है 8 mm डाया की 2 लेग 300 mm सेंटर टू सेंटर। एंकर बार इसमें दी है 2 बार 12 mm डाया की। और हमें यहाँ पे यूज़ करना है HYSD बार, यानी हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार। एज्यूम मिसिंग डाटा एंड प्रिपेयर BBS। तो BBS मैंने आपको बताया था, बीम कॉलम और स्लैब तीनों में BBS बनाने के लिए आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 10 नंबर ड्राइंग का होता है, 5 BBS के होते हैं। तो BBS आसान है, अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पहला है स्पान प्रोजेक्टेड बियॉन्ड सपोर्ट, यानी सपोर्ट से स्पान कितना है, 3 मीटर है। तो इसका मतलब ये है स्पान स्पान प्रोजेक्टेड बियॉन्ड सपोर्ट, यानी सपोर्ट से कितनी दूरी तक स्पान है इसका, 3 मीटर तक, यानी सपोर्ट से 3 मीटर तक हमारा बीम क्या टोटल लेंथ में है। दूसरा, साइज एट बीम एट फिक्स एंड। फिक्स एंड पे हमारा साइज है 300 मल्टीप्लाई बाई 600। इसका मतलब ये है, जब हमारा बीम फिक्स एंड पे था तो इसकी पूरी डेप्थ आप देख रहे हैं 600 है, और ब्रेथ इसकी क्या है 300। तो इस टाइम इसकी डेप्थ और ब्रेथ जो है वो आपकी 300 मल्टीप्लाई बाई 600 है, जो कि सपोर्ट पे कितनी हो जाती है 300 मल्टीप्लाई बाई 200। यानी डेप्थ इसकी क्या होती है, चेंज। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेप्थ वेरी करते हुए, यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम में ऐसा ही होता है कि क्रॉस सेक्शन सपोर्ट पे बड़ा होता है और फ्री एंड पे क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए ये यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाई 600 दिया गया है। ये जो यहाँ की पोर्शन की बात हो रही है। और दूसरा आपको दिया गया है साइज एट फ्री एंड 300 मल्टीप्लाई बाई 200, जो कि यहाँ पे की बात हो रही है हमारी। ठीक है। अब कह रहा है मेन बार 4 बार 20 mm डाया की। ठीक है। यहाँ पे 4 बार जो है मेन बार वो ऊपर दी जाती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको 1 2 3 4, ये 4 बारें ही ऊपर दी गई है। इसलिए दी गई है क्योंकि कैंटिलीवर बीम में लोड ऊपर से आता है, और इस केसेस में बीम के डिफ्लेक्ट होने के चांसेस, ऐसे में टूटने के चांसेस होते हैं ऐसे में। तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, इसमें टेंशन आ रहा है क्योंकि खिंचाव आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। इसलिए कंप्रेशन की तरफ टेंशन बार नहीं दी जाती, मेन बार भी नहीं दी जाती। मेन बार हमेशा कहाँ दी जाती है, टेंशन की तरफ। तो टेंशन कहाँ हमारा ऊपर की तरफ है, इसलिए जो मेन बार है वो कहाँ दी गई है, टेंशन की तरफ, ऊपर की तरफ। नीचे क्या आ रहा है हमारा, कंप्रेशन, इसलिए यहाँ मेन बार नहीं दी गई है। तो हमेशा आप याद रखना, कैंटिलीवर बीम में जो मेन बार होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ दी जाती है, नीचे की तरफ हमेशा हमारी एंकर बार होती है, केवल और केवल कैंटिलीवर में। ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार हमने दिखा दी। इसके बाद कह रहा है आउट ऑफ 2 बार आर कल्टेल एट 1.80 मीटर फॉर फिक्स एंड, यानी कि हमें फिक्स एंड से 2 बारें क्या करनी है, कल्टेल, वो भी 1.80 मीटर पे। फिक्स एंड इसका ये है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसका थोड़ा।
तो आइसोमेट्रिक व्यू में यहाँ फिक्स एंड से 1.80 मीटर पे मैंने 2 बारें कल्टेल कर दी है। टोटल 4 बार हैं, इनमें 2 बारें मैंने कल्टेल कर दी है। ठीक है, किनारे की बार कभी कल्टेल नहीं उड़ सकती क्योंकि इन पे क्या आता है, स्टिरअप आता है, इसलिए बीच की 2 बारें मैंने कल्टेल किया 1.80 मीटर दूरी पे। ठीक है, आगे हमें कह रहा है कि वॉल थिकनेस एंड बियरिंग 400 mm। मैंने आपको बताया था दीवार की मोटाई भी 400 है और जो बीम इसके अंदर गया है वो भी क्या हमारा 400, यानी ये वाली जो दीवार की मोटाई है ये भी 400 है और बीम भी हमारा इसके अंदर 400 गया है। ठीक है, शेयर स्टिरअप 8 mm डाया 2 लेग, हमें पता है शेयर स्टिरअप इसमें ऐसे ऐसे आती है जिसको मैं बाद में ड्रॉ करूँगा, ऐसे में हमारी शेयर स्टिरअप आएगी। ठीक है, और एंकर बार हमारी 2 बार 12 mm डाया की, 2 बार हमारी 12 mm डाया की। ठीक है, तो अभी मैंने जनरली आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम इसको बनाना सीखेंगे, पर ये आपको समझना ज़रूरी था। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो मेन बारें होती हैं वो हमेशा किनारे से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आएंगी फिक्स एंड तक, फिर उसके बाद ये यू हुक बनाती हैं। आपको दिख रहा है ये हुक, ये वाला हुक बनाती हैं, ये यू वाला। तो ये वाला जो हुक होता है इस तरीके से आगे से आई और ये वाला हुक बनाती है। इस हुक की जब ये वॉल से अंदर घुसता है यहाँ से यहाँ तक की जो हम डिस्टेंस लेते हैं 47.5 लेते हैं, ये कोड ने सजेस्ट किया हमें कि जितना वॉल से अंदर हुक को लेंगे ये पूरा का पूरा यू हुक बनाता है, ये होगा 47.5, आपको याद रखना है। और जो कल्टेल बार है, कल्टेल बार तो यहाँ पे कल्टेल नहीं हुई है, वो सपोर्ट से कितनी दूरी पे कल्टेल हुई है 1.80 मीटर पे, तो वो भी यहाँ से आते हुए वो भी ऐसे ही हुक बनाएंगी और वो भी वॉल के अंदर कितना हुक बनाएंगी 47.5, यानी कि ये जो आपको बार दिख रही है इनकी लेंथ 1.8 तो ये है, साथ ही अंदर जाके ऐसा ही हुक बना रही है जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला हुक ये बना रही है। और इस हुक की मैंने आपको बताया ना लेंथ कितनी है, कोड ने बोली 47.5, और यही इनकी भी और इनकी भी सबके साथ क्या आएगा, ये वाला हुक आएगा। तो जनरली इसका इंट्रोडक्शन था। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूँ तो इसका फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, आपको फ्रंट की वॉल दिखेगी, फ्रंट की आपको वॉल दिख रही है, ये इसके अंदर आपको बीम गया हुआ दिखेगा, बीम दिख रहा है आपको गया हुआ। इसके बाद ये सीधी लाइन यूँ तिरछी यूँ, सीधी लाइन यूँ तिरछी यूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेन बार दिखेगी सामने से, मेन बार जब सपोर्ट के अंदर जाएगी तो ये यू बनाएगा जो कि 47.5 होगा। और नीचे की जो हमारी एंकर बार होगी, एंकर बार भी यूँ तिरछे मारी है, तो मैंने दिखाई आपको एंकर बार यूँ तिरछे मारी है क्योंकि हमारा क्या होता है, कैंटिलीवर जो होता है वो स्लोप में होता है और इसका क्रॉस सेक्शन आगे जाके छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, स्लोप में आ जाता है। और इस स्लोप में होता हुआ फिर ये अंदर जाएगा, इसलिए स्लोप में होता हुआ फिर इसकी बार कहाँ जाएगी, ये अंदर जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे।